ओके, ये क्लास 1 में फर्स्ट क्लास हम लोग का डेप्रिसिएशन का चला था, लेक्चर 1 हम कह सकते हैं। वी हैव कवर्ड दिस पार्ट। सेकंड लेक्चर जब हम लोगों ने चला था यहाँ पर, तो हम लोगों ने क्या कवर किया था कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, राइट ना। तो हमें कवर क्या करना है अंडर दिस, अपना सिलेबस क्या है, तो दैट आई हैव बाइफर्केटेड दैट डे इन 2 पार्ट्स। आज हम 3 पार्ट कर दे रहे हैं। फर्स्ट था मेथड्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, राइट, जहाँ पर 8 मेथड आपको बताया गया था। SLM, WDV, है ना, और क्या था, WDV को रिटर्न डाउन वैल्यू भी बोलते हैं, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं। सम ऑफ, है ना, सम ऑफ ईयर डिजिट, फिर मशीन आवर मेथड, नेक्स्ट इज प्रोडक्शन यूनिट मेथड, Production unit method. आफ्टर दैट Production unit method. ये क्या हो गया, न्यूज शेयर करें क्या, व्हाट हैड हैपेंड। आई थिंक मशीन आवर मेथड के नीचे था प्रोडक्शन यूनिट मेथड, और क्या था, Depreciation. प्रोडक्शन यूनिट मेथड, पूरा नहीं लिखे चलेगा। आफ्टर दैट एन्युटी एक भूल रहे हैं ऊपर में, एन्युटी 4th ही होना चाहिए था। एनीवे, एन्युटी मेथड जो इंटरेस्ट को वैल्यू देता है, और उसके बाद डिप्लीशन, वेरी गुड, डिप्लीशन। 7 मेथड लिखा गया है। सिंकिंग फंड, जो अभी तक हम लोगों ने कवर नहीं किया, आज करेंगे। Sinking fund. फंड मेथड, है ना। उसके बाद हम लोगों ने मेथड ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा था। अकाउंटिंग कैसे, कितने तरीके से अकाउंट्स बनाया जाता है, मेथड ऑफ अकाउंटिंग इसको हम कह सकते हैं। मेथड ऑफ अकाउंटिंग ये क्या है, मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, अमाउंट डिटरमाइन करेगा। ये मेथड क्या देगा आपको, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, हाउ मच, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। और मेथड ऑफ अकाउंटिंग 2 था, एक सिंपल लिखते हैं, एक था सिंपल विदाउट। सिंपल को हमको अगर पूरा लिखेंगे तो क्या लिखना चाहिए, विदाउट क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, एंड एक विद द क्रिएशन ऑफ, विद द, या क्रिएशन होगा, TION, क्रिएशन ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, राइट। ओके, और उसके बाद 4 छोटे छोटे टॉपिक्स हम लोगों ने कवर किया था, है ना। लास्ट क्लास हम लोग का यही गया था। नंबर 1, चेंज इन मेथड, राइट। अगर मेथड हमने 8 पढ़ा, SLM अभी तक किए थे पिछले 5 सालों से, अब हम चाहते हैं WDV हो जाए, तो उसका कैसे ट्रीटमेंट बुक्स में करेंगे। और क्या किया था, चेंज, हाँ वो फर्स्ट होना चाहिए, तो हम लास्ट में लिख देंगे। चेंज इन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, है ना, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। जैसे अभी लाइफ हम लोगों ने माना था, आज लैपटॉप खरीदे, लाइफ माना 5 साल चलेगा, 2 साल बाद लगता है नहीं ये तो और अभी 5 साल चलेगा, तो लाइफ 5 साल से बदल के 7 साल हो गया ना। तो कैसे उसका हम लोग अकाउंट्स में ट्रीटमेंट देते हैं। फिर चेंज इन वैल्यू, तो बेटर वर्ड क्या है, रिवैल्यूएशन, चेंज इन वैल्यू ऑफ एसेट। ये तो हम लोग समझने के लिए लिखते हैं इसको। बेटर वर्ड में अगर हमसे कोई पूछेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, है ना। और एक छोटा सा टॉपिक जो फर्स्ट ही मुझे लिखना चाहिए था, क्या है वो, हाँ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अगर फिक्स्ड एसेट बेचा जाता है तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो उसका क्या ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ FA मीन्स फिक्स्ड एसेट, राइट। यही हमारा कंप्लीट सिलेबस, इससे ज्यादा है ही नहीं डेप्रिसिएशन में। और एक चीज पढ़ना है इसमें, कौन सा, AS, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 6, fully influenced by, fully guided by accounting standard number 6। ओके, तो इन सब में सिर्फ ये टॉपिक बचा हुआ है, ये प्रोविजन हमने नहीं कवर किया है, और प्रोविजन करेंगे तो हम सिंकिंग फंड को समझ पाएंगे, राइट ना। तो अब हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं। चलिए, प्रोविजन का मतलब क्या, पहले तो ये समझना होगा ना, प्रोविजन क्या।
तो एक कहानी सुनते हैं इसके लिए। एक स्टोरी, छोटी सी स्टोरी है। एक फार्मर था, किसान, गांव में, बट नेचुरल गांव में रहेगा, खेती बाड़ी करता था। फसल हुई, कट गई, मतलब कि सीजन एंड हुआ, तो अपने वाइफ से कहता है कि इस साल जितनी भी फसल हुई है, क्योंकि सिचुएशन थोड़ा सा ऑड था, तो थोड़ी दिक्कत होगी हम लोगों को। एक्चुअली किसान करते क्या है कि अपने खाने भर का, अपने यूज़ का राशन जो उपजाते हैं वो रख लेते हैं, और बाकी जो सरप्लस होता है उसको बेच लेते हैं। ही वॉज नॉट अ बिग फार्मर, एक एवरेज फार्मर था। तो बोला इस बार बेचने लायक तो कुछ भी नहीं बचा, खाने पीने लायक हो जाएगा, लेकिन 11 महीने चलेंगे, 12वें महीने हम लोगों को कहीं से उधार लेकर के काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, किसने कहा? फार्मर ने अपने वाइफ से चर्चा की खाने के समय। तो वाइफ बोली ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे कि मैनेज हो जाए, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, 12वें महीने सोचा जाएगा। ओके ना? बट शी वॉज वेरी वाइज लेडी, बहुत बुद्धिमान, बहुत विवेकपूर्ण औरत थी वो। पूरे साल बीत गए, होल ईयर केम टू एन एंड, और फार्मर को पता भी नहीं चला, और साल भर 12 महीने निकल गए और खाना घटा भी नहीं, भोजन का बंदोबस्त होते रहा। चावल दाल जो उनका मेन खाना है वो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया। He asked his wife कि ऐसा कैसे हुआ? She replied कि जो भी मैं एवरी डे का खाना लेती थी, हर दिन खाना निकाल, राशन लेती थी बनाने के लिए, उसमें से एक मुट्ठी चावल 12वें महीने के लिए निकाल देती थी। तो इस तरीके से क्या हुआ? She has created a fund, एक तरीके से फंड बनते चला गया, और 12वें महीने उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं हुआ। राइट ना? तो ये व्हाट हैज शी डन, शी हैज क्रिएटेड प्रोविजन। उसने, उसके पता था 12वें महीना खर्च तो होगा, लेकिन कितना खर्च होगा ये सिर्फ अंदाज लगाया जा सकता था, श्योर शॉट नहीं बोला जा सकता था। उसने अंदाज से कुछ साइड में रखते चली गई, अलग करते चली गई, और 12वां महीना भी आराम से निकल गया। गॉट इट? चलिए, अब इसके बाद, अब इसको हम लोग कहानी के सुनकर के, प्रोविजन क्या है? प्रोविजन इज मेड, अनाज वो अलग रख रही थी, कहाँ से रख रही थी? टोटल अनाज से ही रख रही थी ना। तो आउट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का एक हिस्सा हम लोग अलग रख देते हैं, ठीक है, ताकि हम उसे यूज कर सके फ्यूचर के लिए। राइट ना? फ्यूचर के लिए हम उसे यूज कर सके। तो प्रोविजन का अमाउंट नंबर 1 इज अनसर्टेन। हाउ मच अमाउंट निकालना है वो, या खर्च कितना होगा, दैट इज नॉट श्योर। खर्च को पता नहीं होता है, बट ये सर्टेन होता है कि खर्च होगा, खर्च होगा वो श्योर था, बट हाउ मच खर्च होगा वो श्योर नहीं था। देखो, इसमें हम इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना चाहेंगे एक्सपेंसेस से। एक्सपेंस लाइक सैलरी, ठीक है? सैलरी आप किससे देते हो? अपने स्टाफ को देते हो। कितना देते हो? अगर एक स्टाफ है उसको 2000 रुपये पर मंथ सैलरी दे रहे हो, तो यू नो दैट कि 2000 लगेंगे साल का, 2000 रुपया एक महीने का। एक ही स्टाफ है, 12 महीने वो काम करेगा, तो वी विल गिव 24,000। राइट ना? तो एक्सपेंसेस आर ऑलवेज श्योर, अमाउंट वाइज ये हमेशा श्योर होता है। बट प्रोविजन, आप प्रोविजन किसके लिए करते हो? प्रोविजन हम लोग करते हैं दो चीज़ों के लिए। प्रोविजन मे बी फॉर एक्सपेंसेस लाइक डेप्रिसिएशन, लाइक रिपेयर्स, इट मे बी फॉर लाइबिलिटी, फ्यूचर लाइबिलिटी। आप लाइबिलिटी के लिए भी, लाइबिलिटी, LITY, ठीक है, आप फ्यूचर की लाइबिलिटी के लिए भी प्रोविजन कर सकते हो। फॉर एक्सपेंसेस, अब इसमें एक और छोटा सा एग्जांपल। दिस इज द फर्स्ट ईयर, डे 1 से Y1। आपने बिजनेस शुरू किया, और बिजनेस शुरू किया तो उसके लिए एक फिक्स्ड एसेट खरीदा, एक लॉरी खरीदा। लॉरी का काम क्या था? टू कैरी द गुड्स, गुड्स को कैरी करना, माल को कैरी करना, एक जगह से दूसरे जगह में ट्रांसपोर्टेशन के लिए यू हैव परचेज्ड अ लॉरी। द कॉस्ट ऑफ लॉरी वाज से ₹5 लाख।
5 लाख रुपए आपने लगा करके एक लॉरी खरीदा, बिल्कुल डे 1 में, फर्स्ट तारीख को, फर्स्ट डे ऑफ द ईयर, अकाउंटिंग ईयर, राइट ना। साल भर इस लॉरी को यूज किया, मतलब 31/12/Y1 तक आपने इस लॉरी को यूज किया। और मन में एक बात थी कि अगर लॉरी, और दम तक यूज किया, काफी ज्यादा यूज किया, एक दिन में 5-5 शिफ्ट में उसने माल ढोया। नई लॉरी थी, कुछ प्रॉब्लम भी नहीं था, बिल्कुल एकदम आपने शोरूम से निकाला था इस लॉरी को, राइट। लेकिन आपके मन में एक विचार था, एक थोड़ा सा डर था, एक थोड़ा सा आप सोच रहे थे फ्यूचर को देखते हुए कि हो सकता है टायर फट जाए, हो सकता है टायर खराब हो जाए, या इससे लॉरी में कुछ गड़बड़ी आ जाए मैकेनिकली और हमें उसे सही कराना पड़े। यू वर जस्ट थिंकिंग ऑफ दिस, रिपेयर कराना पड़ सकता है, पड़ सकता, अभी तक रिपेयर कराने का नौबत नहीं आया। फर्स्ट ईयर 1 बहुत अच्छे से गुजर गया, राइट ना। यू वर ऑल्सो रिलैक्स्ड, चलो भैया रिपेयर नाम का खर्च होना चाहिए था, हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं, राइट। Y2 आ गया। Y2 में अभी कुछ ही दिन बीते थे, से इट वाज ओनली 15 जनवरी Y2, और हमारा लॉरी खराब हो गया और आपको ये रिपेयर करवाना पड़ा, एंड द कॉस्ट ऑफ रिपेयर वाज से ₹20,000। ठीक है, गॉट इट। और 20,000 रुपये आपने Y2 में दिया, कैश आउटफ्लो हुआ। टेल मी, ये रिपेयर का खर्च, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को सुनना, दिस शुड बी एन एक्सपेंस ऑफ Y1 और Y2। Y1 का खर्च होना चाहिए या Y2 का खर्च होना चाहिए? खराब हुआ Y2 में, पैसा गया Y2 में, आंसर चाहिए मुझे ऑनलाइन से। Y2 में। और आंसर चाहिए, 3 आंसर आया, ऑल आर सपोर्टिंग Y2। 2 क्लासरूम में आ चुका है और एक आपने दिया। टेल मी Y2, ऑल आर सेइंग Y2। रीजन, 2 रीजन तो मैंने ही दे दिया कि खराब हुआ Y2 में और खर्च भी हुआ Y2 में, लेकिन तीसरा रीजन Y1 के सपोर्ट में हम देते हैं, खराब क्यों हुआ, यूज हुआ था Y1 में। इट वाज Y2 में तो मात्र 15 दिन यूज हुआ, या सपोज करो ये 2 इंस्टेड ऑफ 15, एक अगर ये 2 तारीख को ही खराब हो जाता तो 2 जनवरी को ही खराब हुआ, 2 तारीख को, 2 जनवरी को Y2 में। लेकिन खराब क्यों हुआ, गो फॉर द रीजन, डीप में सोचो, सिंस इट वाज यूज्ड इन द बिजनेस इन Y1। ठीक है, अच्छा ये हम फिक्स एसेट क्यों खरीदते हैं? Why do we purchase fixed asset? रीजन क्या है, फिक्स एसेट हमारे पास क्यों रहता है? Why we purchase fixed asset? बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए हम फिक्स एसेट खरीदते हैं, मे बी वन ऑफ द रीजन। वाई नॉट, बिजनेस को शुरू करने के लिए भी, एक्सपेंशन तो बाद में आएगा, पहले तुम शुरू करें। बट फिक्स एसेट का रोल क्या है? इट हेल्प्स इन, आप कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़े हुए हो, याद करो, रेवेन्यू जनरेशन। फिक्स एसेट खरीदोगे, इट विल हेल्प इन इंक्रीज इन रेवेन्यू, ये रेवेन्यू जनरेशन में हेल्प करता है। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? सेल, सेल को बढ़ाने में, सेल को इंक्रीज करने में फिक्स एसेट का योगदान होता है। आपने Y1 में लॉरी खरीदा, Y1 में लॉरी को यूज किया, तो Y1 के सेल को बढ़ाया ना, it helped in increasing the sale of Y1, right or not? Tell me, clear है? अच्छा, एक हमने आपसे बहुत पहले के क्लास में एक छोटी सी बात की थी कि अकाउंटिंग पॉलिसी हमें पढ़ना है, यूनिट 1 में, जो अभी तक मैंने छुआ नहीं है, कहीं कहीं उसका बात हुआ है। जैसे अकाउंट्स, जैसे एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के नीचे पिलर्स, फाउंडेशन होता है, नींव होता है,
और नींव अगर मजबूत होता है तो बिल्डिंग भी मजबूत होता है, राइट और नॉट। वैसे ही हमारा अकाउंट्स अगर एक बिल्डिंग है तो उसके 13 फाउंडेशन के पिलर्स हैं। ये बोले थे, याद आया? जिसको हम लोग अकाउंटिंग पॉलिसी या अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कहते हैं। अगर याद आया तो 2-3 कॉन्सेप्ट बोलो, हम पढ़ा चुके हैं। वेरी गुड। मनी मेजरमेंट के भी पहले था, उसके भी पहले था बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट था। आप और आपका बिजनेस अलग है। हम लोग जो भी एंट्री करते हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करते हैं। दूसरा था मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, हर वो चीज़ जिसको मनी में नापा जा सकता है उसको हम अकाउंट्स में जगह देते हैं, जिसको मनी में नहीं नापा जा सकता उसको हम अकाउंट्स में जगह नहीं देते हैं। तीसरा था गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। आज बिजनेस शुरू किए हैं तो ये मान के शुरू किए हैं कि ये चलते चला जाएगा फॉर एन अनसीन फ्यूचर। अगर बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा तो हम बिजनेस को बंद करने के बारे में नहीं सोचेंगे, भले ही वो 100 साल रहे बिजनेस या 500 साल रहे। पर्सन may die but business will not die unless and until it is unprofitable, right ना? तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने पढ़ा था। एक और कॉन्सेप्ट है मैचिंग कॉन्सेप्ट। आज पहली बार शायद नाम सुना होगा आपने। हम लोग इसको जहां जहां जरूरत पड़ेगा ना वहां पर रिवाइज करेंगे, और जब वो चैप्टर पढ़ेंगे तब तो हमको पढ़ाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। मैक्सिमम चीज हम लोग इसी तरीके से क्लासेस में कवर कर लेंगे, है ना? मैच करना मतलब क्या होता है? रेवेन्यू शुड बी मैच्ड विथ एक्सपेंस। रेवेन्यू मीन्स सेल शुड बी मैच्ड विथ एक्सपेंसेस या वाइस वर्सा। इसका मतलब सेल को अर्न करने में जो भी खर्च लगते हैं वो उससे आप उसको क्या करो, कंपेयर करो, मैच करो। देखो नहीं समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर छोटा सा हम एक ट्रेडिंग पीएल बनाते हैं। दिस इज माय ट्रेडिंग पीएल ऑफ Y1 और एनी ईयर। Y1 का ट्रेडिंग पीएल क्या है? ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट ना? सेल किधर लिखते हैं तो आप बोलोगे क्रेडिट साइड लिखते हैं, बाय साइड, राइट? यह सेल का जगह है। डेबिट साइड इज एज एक्सपेंस साइड, डेबिट साइड इज एन एक्सपेंस साइड। अब इस सेल को अर्न करने में जो भी खर्च लगे वो यहां लिखो, ट्रेडिंग में और पीएल में, और तराजू की तरह तोल दो। माइंड में कुछ क्लिक किया? तराजू की तरह तोल दो, इट मीन्स कि एक साइड पूरे खर्चे हैं और इन खर्चों से क्या हो रहा है? सेल जनरेट हो रहा है, सेल इंक्रीज हो रहा है। अब जब इनको मैच किया जा रहा है तो अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है, ये पलड़ा भारी है, तो दिस इज प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर, और अगर डेबिट साइड का पलड़ा भारी है तो दिस इज लॉस। गेटिंग द पॉइंट? दिस इज द मैचिंग कॉन्सेप्ट। इस सेल को अर्न करने में जो भी खर्च लगे, लाइक अगर आपने परचेज किया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, लाइक आपने डायरेक्ट एक्सपेंस किया, क्यों हम Y1 में लिख रहे हैं, Y2 में क्यों नहीं लिख रहे भैया? ये डायरेक्ट एक्सपेंस Y1 का, इसके कारण Y1 का सेल बढ़ेगा। लाइक अदर इनडायरेक्ट, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, लाइक टेलीफोन बिल, सो मेनी एक्सपेंसेस, लाइक डेप्रिसिएशन, लाइक रिपेयर्स। ठीक है? तो इस सेल को अर्न करने में जो भी खर्च लगते हैं इसी साल यहीं पर लिखने हैं, डेबिट साइड, राइट? ये कौन बोलता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब अपना एग्जांपल में आओ, हमने लॉरी खरीदा Y1 में, यूज किया Y1 में, लॉरी के कारण Y1 का सेल बढ़ा, और उस समय हम तो सोच भी रहे थे कि खर्च हो सकता है, उसी साल रिपेयर हो जाता। तो अगर 29 दिसंबर को ट्रक खराब हो जाता तो तब तो आप Y1 में डालते हैं ना खर्च। क्या लिखते हैं यहाँ पर? टू रिपेयर लिखते, 20,000 रुपए से। सिर्फ यही हुआ ना कि 2 दिन बाद वो खराब हुआ और अकाउंटिंग ईयर बदल गया, तो आप Y2 में अगर रिपेयर को लिख दोगे तो क्या ये आपको सही लग रहा है? आप बताओ तो 20,000। क्या ये मैचिंग कॉन्सेप्ट
इसको फॉलो कर रहा है? ये खर्च एक्चुअली कहाँ होना चाहिए था ट्रू प्रॉफिट निकालने के लिए? अगर आप सही प्रॉफिट निकालना चाहते हो तो ये खर्च एक्चुअली कहाँ होना चाहिए था? इट शुड बी इन Y1। अगर ये पक्का पक्का 29 दिसंबर को हो जाता तब तो कोई दिक्कत नहीं था, आपको अमाउंट भी पता रहता और आप लिख भी देते, राइट? सी, आगे बढ़ते हैं। तो एक्सपेंसेस लाइक सैलरी, एक्सपेंसेस लाइक रिपेयर्स, ये क्या होते हैं? ये अमाउंट इज नोन, आपको पता होता है कि हाँ Y1 में सैलरी 24,000 दिए हैं, हम सैलरी 24,000 दिए हैं, अदर खर्चे भी लिखे हुए, उन्हें हम क्या बोलते हैं? खर्च बोलते हैं, उन्हें हम रिपेयर बोलते हैं। ओके, लेकिन कुछ ऐसे खर्चे हैं जो होंगे ये तो पता है, it will occur, this is occurrence is certain, shall I write? Occurrence is certain, खर्च तो होगा, हम लॉरी को यूज किए हैं, इसके ऊपर खर्च तो रिपेयर नाम का होगा ही, बट अमाउंट हाउ मच इज अनसर्टेन, क्योंकि इस साल तो खर्च हुआ ही नहीं, वो तो लॉरी जब खराब हुआ जनवरी में तब पता चला, राइट ना? तो वैसे खर्चे को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोविजन। दिस इज ऑलवेज एस्टिमेटेड, इसको हम सिर्फ अनुमान कर सकते हैं, इतना खर्च होगा, हो सकता है मेरा लॉरी खराब हो जाए, हो सकता है 20,000 का खर्च करना पड़े, समझ में आ रहा है? जब 31 दिसंबर को हम अकाउंटिंग ईयर एंड करेंगे और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, कौन से डेट को? फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31/12 Y1। तो उस समय सैलरी आपको पता होगा, हाँ सैलरी मिस्टर ए इज माई स्टाफ, हमने उसे 24,000 दिया है, राइट ना? लेकिन रिपेयर तो हुआ ही नहीं है, कैन आई राइट रिपेयर? नहीं भाई, अभी तो खर्च भी नहीं हुआ, लॉरी खराब भी नहीं हुआ, खर्च भी नहीं हुआ। तो वैसे खर्च के लिए हम क्या करेंगे? वो फार्मर की वाइफ क्या की थी? प्रॉफिट से एक पार्ट उठा करके अलग कर दी थी। सपोज यही दो आइटम है, सेल इज 84,000 टोटल सेल, जस्ट एक रैंडम मैंने फिगर ले लिया है, तो प्रॉफिट आपको कितना दिख रहा है? 84 माइनस 24, 60,000 दिख रहा है ना? लेकिन उस प्रॉफिट से आप 20,000 अलग कर ले रहे हो, आपको ऐसा अनुमान लग रहा है कि ये लॉरी खराब हो सकता है, क्योंकि हमने Y1 में यूज किया था, और Y1 में यूज किया तो खर्च Y1 में आना चाहिए, लेकिन खर्च कितना हो गया तो पता ही नहीं है। सैलरी थोड़ी है जो 24,000 लिख दे, अमाउंट श्योर तो नहीं है ना, खर्च होना सर, अकरेंस इज श्योर, ये इसका मतलब समझ में आया? अकरेंस इज श्योर बट अमाउंट इज नॉट श्योर, पता ही नहीं है, अभी तो खर्च हुआ ही नहीं है। yes. अच्छा, अमाउंट इज नॉट श्योर, तो क्या करेंगे? तो प्रॉफिट से एक पार्ट निकाल करके रख देंगे, और इसको हम लोग फिर पता है क्या लिखेंगे? टू नॉट रिपेयर्स, वी कांट राइट रिपेयर, रिपेयर लिखेंगे तो मतलब कि इस साल पैसा गया, खर्चा हो गया, टू प्रोविजन फॉर रिपेयर्स। अमाउंटेड, तो अमाउंट कितना लिखेंगे? आपने 20,000 सोचा है तो आप 20,000 ही निकाल लोगे, और प्रॉफिट उस केस में आप 40,000, नेट प्रॉफिट कितना बचेगा? we will have net profit amounted to 40,000, राइट ना? टू नेट प्रॉफिट अमाउंट। अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा कि वाई प्रोविजन, प्रोविजन इज क्या है? प्रोविजन इज पार्ट ऑफ प्रॉफिट, या प्रोविजन इज क्रिएटेड, ऐसे लिखते हैं, प्रोविजन इज क्रिएटेड फॉर नोन expenses or liability of unknown amount, okay, unknown amount,
नोन एक्सपेंस, खर्च तो है, राइट ना, कितना है ये पता नहीं, तो प्रोविजन क्रिएट किया जाता है लाइबिलिटीज के लिए भी और एक्सपेंसेस के लिए भी। अभी हम लोग डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है तो उसके लिए हम लोग आएंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन भी तो वही चीज़ है, आप जानते हो कि एक एसेट है, सपोज द कॉस्ट ऑफ, अभी हम रिपेयर की बात कर रहे थे, एक एग्जाम्पल लिए थे रिपेयर के लिए, तो इसके लिए प्रोविजन के लिए प्रोविजन फॉर रिपेयर्स। वैसे ही डेप्रिसिएशन के लिए, डेप्रिसिएशन आपने एक एसेट खरीदा, कितने का खरीदा है, सपोज 2 लाख का एक एसेट खरीदा है और बिजनेस में यूज करना शुरू कर दिए डे 1 से, लॉरी को ही सपोज, तो जैसे जैसे यूज करो आपको पता है कि इसका वैल्यू घट रहा है, लेकिन कितना घट रहा है, कितना डेप्रिशिएट हो रहा है, क्या श्योरली आप बोल सकते हो सैलरी की तरह कितना ही वैल्यू इसका डेप्रिशिएट हो रहा है? नहीं, वो तो आप देखो डेप्रिशिएशन निकाले हो, कैसे निकलता है, एस्टिमेटेड ही, तो सब चीज तो मान लिया गया, मान लो इसका लाइफ 10 साल, मान लो इसका स्क्रब 20,000, राइट ना, तो डेप्रिशिएशन के लिए भी आप श्योरली नहीं बोल सकते हो। तो डेप्रिशिएशन पहला तरीका एक कैलकुलेट मेथड है, 7 मेथड आपने पढ़ा है, 7 में से एक मेथड को ऑप्ट करो, अमाउंट निकाल लो, जबरदस्ती ना निकाल रहे, एस्टिमेटेड ही तो है। क्या डेप्रिसिएशन का अमाउंट 100% कंफर्म होता है या एस्टिमेटेड होता है? फॉर्मूला ही में ही देख लो, कॉस्ट तो पता होता है लेकिन स्क्रैप एस्टिमेटेड है, लाइफ एस्टिमेटेड है, तो डेप्रिसिएशन जो आ रहा है वो भी तो 100% एस्टिमेटेड है। और दूसरा तरीका है आप डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन करो, ठीक है। और प्रोविजन कहाँ सुना है ये वर्ड, हमने आपको 2 एग्जाम्पल दिया, एक प्रोविजन फॉर रिपेयर्स बताया है ना, वेरी गुड, बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ये क्या होता है? हाँ, बैड डेट के लिए प्रोविजन क्यों बनाते हैं? हम लोग क्रेडिट में, उधार में गुड्स बेचते हैं ना, टोटल सेल क्या, सपोज करो सेल किया एक मिस्टर एक्स को, तो क्या एंट्री होगा, एक्स टू सेल होगा, उधार में पैसा आता तो बैंक टू सेल करते, डेटर टू सेल होगा, एक्स इज हु इज एक्स, एक्स इज आर डेटर, राइट ना, कितने का गुड्स बेचे, 1 लाख का, राइट। एक डेट हम देते हैं, मैक्सिमम डेट, या जब भी आप उधार में बेचो तो 15, 20, 25 दिन का कम से कम आप मान के चलते, इतना दिन तो पैसा आने में लग, या 7 दिन, है ना। सपोज हम लोगों ने इसे बेचा है 25 दिसंबर, Y1 गुड्स ले गया और आपने इसे खड़ा कर दिया, तो ये बैलेंस शीट में दिखेगा एज अ डेटर, इफ दिस इज द ओनली डेटर, तो बैलेंस शीट जो आप बनाओगे 31/12 को, Y1 को बनाओगे ना बैलेंस शीट, तो यहाँ पर डेटर दिखेगा, कितने रुपए से दिखेगा, ये अभी तक पैसा दिया नहीं हमारा मिस्टर एक्स, तो 1 लाख, और कोई डेटर नहीं था, तो ये 1 लाख से दिखेगा या नहीं दिखेगा, टेल मी, दिखेगा ना, ओके। What is happening? Okay. हाँ, 1 लाख से दिखेगा। अब आपको साल के अंत में 31 तारीख को आपको ऐसा अनुमान हो रहा है कि हो सकता है ये इसमें से कुछ पैसा डूब जाए, डूबेगा या नहीं डूबेगा नॉट श्योर, लेकिन हो सकता है कि ये जो मिस्टर एक्स से पास्ट ट्रेंड है कि ये जब भी पैसा देने आता है तो 1-2 हज़ार रुपये कम ही देता है, उतना तो पैसा मेरा डूब ही जाता है, ओके। क्या ये एक्शन में डूब चुका है? अगर ये डूब चुका होता तो आप ट्रेडिंग एंड पीएल में क्या लिखते, टू बैड डेट, वेरी गुड, टू बैड डेट लिखते ना, अगर डूब जाता तो, लेकिन अभी नहीं डूबा तो अभी हम इसको लिख भी नहीं सकते हैं। ये कैसे, क्या एंट्री से ये आता है बैड डेट, जर्नल क्या पास होता है बैड डेट आने के लिए, और बैड डेट एक आंसर आया पीएल टू बैड डेट, ओके वेरी गुड। पहला होता है फिर से बोलो, सोच के बोलो, डेटा बढ़ेगा कि घटेगा, तो डेटा घटेगा तो डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, हाँ अब से, हाँ ओके, बैड डेट टू डेटा,
अगर ये एक्चुअल में घट चुका होता तो आप ये एंट्री पास कर देते ना, कर चुके होते, राइट और नॉट। और उस समय बैड डेट यहाँ 2000 से दिखता। अकॉर्डिंगली डेटर यहाँ पर 1 लाख से नहीं दिखता। डेटर देखो 1 लाख से डेबिट, एक्सिस डेटर 1 लाख से डेबिट हुआ यहाँ और 2000 से क्रेडिट हुआ, तो उस केस में ये कितना से दिखता? 98,000 से दिखता। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? व्हाट एम आई सीइंग? ओके, लेकिन साल तो खत्म हो गया और अभी तक तो बहुत जनाब जी ने तो कुछ बोला भी नहीं, पैसा भी नहीं दिया, और आपके मन में डर लग रहा है। क्या डर लग रहा है? कि शायद पैसा डूब सकता है। चलो इसके लिए प्रोविजन कर लेते हैं। तो प्रोविजन करेंगे तो क्या करेंगे? तो बैड डेट नहीं लिखेंगे यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे? टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स अमाउंटेड टू 2000, राइट ना? ओके, फिर से आते हैं। मतलब प्रोविजन जब भी करते हैं तो प्रॉफिट घट जाता है, ये तो समझ में आ गया। हमने प्रोविजन किया रिपेयर के लिए, तो क्या लिखा? टू प्रोविजन फॉर, दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रोविजन फॉर रिपेयर्स किया। अगर डेप्रिसिएशन के लिए प्रोविजन हुआ तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आया, राइट ना? और अभी प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल, बैड डेट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, राइट ना? वट एवर बी द अमाउंट, है ना? टेल में जर्नल क्या हो रहा है जब भी प्रोविजन कर रहे हो? एक ही जर्नल पास हो रहा है। क्या जर्नल पास हो रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस। वेरी गुड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। अब जिस पर्पस के लिए है वो किए, उसका नाम लिख दो। दिस इज द ओनली एंट्री वी आर पासिंग। वही मुट्ठी का भर अनाज प्रॉफिट से निकाल करके अलग रख दिया गया। प्रॉफिट से नहीं, टोटल अनाज से मुट्ठी भर अनाज अलग दिखा जा रहा है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लग रहा है। तो ये हुआ जब हम प्रोविजन बनाते हैं, जब हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं तो क्या एंट्री पास किया जाता है, ठीक है? ओके, चलिए अगर हम डेटर वाला एग्जांपल लें, आज का क्लास सिंकिंग फंड पर नहीं है, आज का क्लास प्रोविजन पर है। The only term which we want to understand what is provision and accounting for provision, ठीक है? Provision is keeping a part of profit aside for certain purpose. Purpose is to meet either liability or expenses of this year, but amount is uncertain, amount is not known. लेकिन है इसी साल का खर्च, इसी साल की लाइबिलिटी, बट अमाउंट इज नॉट सर्टेन। तो इस साल का खर्च होता, सैलरी होता तो पीएल में आता ना। तो इस साल के लिए रिपेयर है, इस साल के लिए प्रोविजन फॉर बैड डेट है। बैड डेट इस, अगर बैड डेट हुआ पता चला Y2 में, लेकिन भैया सेल कौन से साल का है? Y1 का तो है, तो उसको होना तो चाहिए था बैड डेट Y1 में। Y1 में तो पता नहीं था, तो हमने क्या किया? प्रोविजन क्रिएट कर लिया। गेटिंग द पॉइंट, ठीक है? तो जब भी प्रोविजन क्रिएट होगा क्या एंट्री होगी? प्रॉफिट एंड लॉस कम होगा। प्रॉफिट एंड लॉस कम होगा तो डेबिट होगा, ये क्लियर है? प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है? टेल मी व्हाट इज प्रॉफिट का बैलेंस, डेबिट या क्रेडिट? प्रॉफिट का बैलेंस डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? अब जब यही नहीं पता रहेगा तो आगे कैसे हम बढ़ेंगे? जैसे जैसे आंसर आ रहा है, सैलरी का बैलेंस डेबिट होता है और सैलरी हम लोग डेबिट साइड लिखते हैं, राइट ना? 24,000, तो सैलरी का बैलेंस, हाँ सैलरी तो एक्सपेंस हम डेबिट करेंगे, तो वैसे ही तो नेट प्रॉफिट भी यहाँ लिखते हैं, इसका भी तो बैलेंस डेबिट होगा। नहीं, यू ऑल आर इनकरेक्ट, आप लोग सब गलत हो। प्रॉफिट इज अ बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर मतलब क्रेडिट माइनस डेबिट, राइट और नॉट? सपोज क्रेडिट इज 84,000
एंड डेबिट इज 24,000, तो 84,000 क्रेडिट से आप 24,000 डेबिट माइनस करोगे तो जो 60,000 बचेगा, ये डेबिट बचेगा या क्रेडिट बचेगा? क्रेडिट ज्यादा है या डेबिट ज्यादा है? टेल मी। क्रेडिट ज्यादा है. दिस प्रॉफिट हैज ऑलवेज एंड ऑलवेज अ क्रेडिट बैलेंस. लॉस का डेबिट बैलेंस है, लेकिन प्रॉफिट का बैलेंस क्या है? डोंट कंफ्यूज कि हम डेबिट साइड लिखते हैं इसलिए जैसे सैलरी को डेबिट साइड लिखे तो इसका डेबिट बैलेंस है, तो नेट प्रॉफिट को भी डेबिट साइड लिख रहे हैं तो डेबिट बैलेंस है. अरे नहीं, ये दिस इज नॉट एन एक्सपेंस, दिस इज अ बैलेंसिंग फिगर. ऑल क्रेडिट माइनस ऑल डेबिट. तो क्रेडिट में ज्यादा हो रहा है. दूसरे तरीके से पकड़ो इसको, कैच करने की कोशिश करो. प्रॉफिट कहाँ जाता है? बैलेंस शीट में. इफ दिस इज बैलेंस शीट तो प्रॉफिट कहाँ जाता है? कैपिटल में लेस करते हो कि ऐड करते हो? कैपिटल का बैलेंस क्या है? क्रेडिट है ना. या तो जो भी कुछ लिख दो इसका बैलेंस तो क्रेडिट होता है. कुछ भी आंख बंद करके बता देंगे, ये लाइबिलिटी साइड और कैपिटल साइड कुछ भी लिखा हुआ है तो उसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा और हमेशा क्रेडिट ही रहेगा. तो कैपिटल में ऐड हो रहा है ना प्रॉफिट, तो क्या बैलेंस होगा उसका? जरूर क्रेडिट ही होगा. ये दो तरीका है पहचानने का. ठीक है, ओके. तो प्रॉफिट प्रोविजन के कारण बढ़ रहा है या घट रहा है? घट रहा है ना. प्रॉफिट का बैलेंस होता है क्रेडिट. प्रॉफिट का बैलेंस होता है क्रेडिट. ओके, प्रॉफिट का क्या बैलेंस होता है? ये इतना छोटा क्यों हो जा रहा है स्क्रीन? क्या बड़ा करे तो पूरा ही बड़ा हो रहा है. चलो रहने तो, कोई दिक्कत नहीं है. प्रॉफिट का बैलेंस है क्रेडिट. अब इसमें से कम करना है, घटाना है. प्रोविजन का जब भी क्रिएट करोगे ये घटेगा. प्रॉफिट एंड लॉस इसीलिए डेबिट हो रहा है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन. समझ में आया? चाहे किसी भी पर्पज से आप प्रोविजन क्रिएट करो. क्लियर हो गया यहाँ तक? राइट. अब हम लोग एक छोटे छोटे एग्जाम्पल लेंगे. जैसे सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं रिपेयर्स वाला. ठीक है, रिपेयर का एग्जाम्पल लिए. Y1 में हम लोगों ने लॉरी खरीदा था स्टार्ट में. ईयर एंड में प्रोविजन कब क्रिएट करते, ये एंट्री कब पास करोगे? दूसरा क्वेश्चन. ईयर एंड में 31/12. तो 31/12 Y1 क्या एंट्री पास करके आपने रखा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर रिपेयर्स. अमाउंटेड टू कितना आपने सोचा? सॉरी 20,000. राइट ना. 20,000 हमारा रिपेयर पे खर्च हो सकता है क्योंकि हमने इस लॉरी को Y1 में यूज किया है. ये Y1 के सेल को बढ़ाने में मदद किया है. ठीक है. अब Y2 आया 15 जनवरी. Y2 राइट, और रिपेयर हो गया. क्या एंट्री होगा रिपेयर का? टेल मी नाउ. रिपेयर का जो एंट्री होता है सिंपल एंट्री. रिपेयर अकाउंट विल बी डेबिटेड टू Y मशीनरी. नेवर. क्या हम मशीनरी को कम कर सकते हैं रिपेयर के कारण? नहीं. सिर्फ डेप्रिसिएशन में वो एंट्री होता है. डेप्रिसिएशन टू मशीनरी आप हर साल कम करते हो, लेकिन रिपेयर के कारण फिक्स्ड एसेट का वैल्यू कभी कम नहीं होता. तो रिपेयर टू कैश या बैंक. ठीक है, ओके. तो क्या जरूरी है कि 20,000 ही रिपेयर होगा? आपने तो एक अनुमान किया था कि 20,000 खर्च हो सकता है. एक्चुअल में खर्च 18,000 भी हो सकता है या नहीं? या 24,000 भी हो सकता है या नहीं? राइट और नॉट? तो अगले साल रिपेयर हो गया 24,000 का और पूरा उसी लॉरी को बनाने में हुआ जो Y1 में यूज किया. मतलब वहां खर्च 24,000 होना चाहिए था, जो हमने अनुमान किया था तो 20,000 लिखा था. ठीक है,
तो क्या हम y1 में गलत किए थे? y1 में आपने मात्र 20,000 निकाला था प्रॉफिट से, एक्चुअल में खर्च हुआ 24,000, तो क्या हम y1 वापस वापस चेंज करें? आप लोग को पिछले क्लास से बताया है कि एस्टिमेट में अगर चेंज होता है तो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया जाता है, पीछे तो जाना ही नहीं। और वी आर ह्यूमन बीइंग, एस्टिमेट ही तो किए थे, अनुमान ही तो किए थे, अनुमान तो गलत भी हो सकता है। खर्च 18,000 भी एक्चुअल में हो सकता था या 24,000 भी हो सकता था, राइट? तो रिपेयर हुआ 24,000 का, राइट ना? साल भर फिर लॉरी चला, यूज हुआ, फिर से साल का अंत आ गया, कितना तारीख आ गया? 31 बोलो 12/2, राइट? ठीक है। और अब आप सारे खर्चों को पीएल में डालते हो। लाइक अगर सैलरी होता, सैलरी टू कैश, तो आप कैसे, सैलरी टू कैश रहता सपोज 12,000 का, तो आप इसको कहाँ ले जाते? चलिए पीएल में ले जाके सैलरी को बंद करते, आप लिखते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी, करते ना 12,000, राइट? तो अब ये रिपेयर भी तो एक खर्च है, इसको भी बंद करना होगा, तो आप टू रिपेयर करोगे ना, डेबिट किसको करोगे? यहाँ पे पीएल करेंगे, होना तो चाहिए, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? रिपेयर का यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होना चाहिए था, यहाँ तब तक सही था जब तक हमने बिना प्रोविजन के अकाउंटिंग किया था। अब अकाउंटिंग कर रहे हैं हम लोग विथ प्रोविजन, और विथ प्रोविजन के साथ अगर अकाउंटिंग हो तो ये देखो पिछले साल तो आपने इस पीएल को तो पहले ही डेबिट कर दिया है, तो फिर से पीएल को डेबिट करेंगे क्या? वो देखो पीएल ऑलरेडी डेबिट हो चुका है पिछले साल, उसी के एवज में तो ये रिपेयर हुआ। तो अब इस रिपेयर को पीएल में नहीं ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे हम लोग? प्रोविजन फॉर रिपेयर्स। कितना? 24,000 पूरा का पूरा रिपेयर को उठा के प्रोविजन में डाल दिया। आप बोले प्रोविजन में तो उतना पैसा ही नहीं था, कितना घट रहा था? तो 4,000 को पीएल से निकाल लेंगे, ठीक है? 4,000 को पीएल से फिर से निकाल लिया जाएगा। 4,000 निकालेंगे, बोले अरे इस साल भी तो लॉरी यूज हुआ, तो इस साल का तो फिर तो Y3 में भी तो खर्चा होगा। पिछली बार 20,000 निकाले थे, हो सकता है आपका मन करे कि इस बार 25,000 निकाले। मेरा समझ में आ रहा है बात? देखो ये 4,000 एडिशनल आप पीएल से निकालोगे ना, प्रॉफिट एंड लॉस से आप कितना निकालोगे? वो 4,000 जो शॉर्ट कर रहा है वो, और इस साल क्योंकि Y2 में हमने मशीन को यूज किया, लॉरी को यूज किया, तो उसके कारण Y3 में भी तो रिपेयर हो सकता है। अब आप अनुमान कर रहे हो कि नहीं 25,000, अब तो और सेकेंड ईयर है, घिस गया होगा और ज्यादा सारे उसके कल पुर्जे पार्ट्स। तो इस साल आप प्रोविजन में कितना डाल दिए? 29,000। गेटिंग माई पॉइंट? थोड़ा थोड़ा समझ में आया है, बहुत नहीं समझ में आया, यस आई नो। तो एक बार हम काम करते हैं, कौन सा अकाउंट ड्राफ्ट करते हैं? प्रोविजन फॉर रिपेयर्स, ठीक है? एंट्री याद करना, Y1 का पहला एंट्री क्या था? सबसे पहले अभी कोई प्रोविजन नहीं था, साल का अंत आया, हमने प्रोविजन क्रिएट किया। क्या एंट्री पास की थी? प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रोविजन 20,000 से ना, एंड दिस इज प्रोविजन फॉर रिपेयर्स, लास्ट डेट 31/12/Y1 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना रुपया? 20,000, राइट? देखो तुरंत समझ में आएगा आपको अगर थोड़ा सा आप टाइम देते हो। और यहाँ पर ये 20,000 को हम लोग क्या करेंगे? इट विल बी कैरिड फॉरवर्ड टू बैलेंस CD सेम डे 31/12/Y1। अगले साल प्रोविजन को लेकर गए, तो अगले साल 1/1/Y2। प्लीज पे अटेंशन, समझ में आ रहा है? थोड़ा मुश्किल हो रहा है ये फर्स्ट एंट्री समझ में आया?
फर्स्ट एंट्री क्लियर है? ये एंट्री समझ में आया? ट्राई टू बी विथ मी, इट विल टेक टाइम. आई एम रेडी टू एक्सप्लेन अगेन एंड अगेन, बट डोंट लीव, छोड़ो मत. ओके, डोंट लीव. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. यस, बोलिए मैम. यहाँ पे टू साइड मतलब टू बैलेंस बीडी होगा कि सीडी? यहाँ पे टू बैलेंस बीडी होगा कि सीडी होगा? ये क्लोजिंग बैलेंस है. स्टार्ट फर्स्ट एंट्री ये है, दिस इज द फर्स्ट एंट्री. या एंट्री क्या हुआ? पीएल टू प्रोविजन. साल के अंत में हमने टोटल अनाज में से एक मुट्ठी अनाज को अलग किया, टोटल प्रॉफिट में से 20,000 के प्रॉफिट को अलग किया. प्रॉफिट कम हुआ तो डेबिट हो गया और प्रोविजन क्रिएट हुआ तो क्रेडिट हो गया. ये एंट्री समझ में आ गया? 20,000 रुपए से, राइट. और इस एंट्री का इफेक्ट ये हुआ बाय पीएल. यहाँ पर सिर्फ ये फर्स्ट एंट्री, सिर्फ ये एंट्री, आई एम जस्ट टेकिंग इट आउट. ये इसको मिटा देते, ये अभी नहीं है. दिस इज, वी डोंट हैव दिस एंट्री. ओके, ये एंट्री है ही नहीं. बस ये एंट्री है. और आपको अगले साल चलना है, क्या करोगे? सीडी बीडी करके ना आगे बढ़ेंगे. तो यहाँ पे 31, ये 20,000 है, क्रेडिट साइड है. दिस इज क्रेडिट साइड, राइट. डेबिट साइड क्या करके है? टू बैलेंस कैरिड डाउन लिखे 20,000 रुपया, और अगले साल में यहाँ पर बाय बैलेंस बीडी कितना? 20,000 रुपये, राइट. ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? सब लोग वापस आ गए ना? जो इधर उधर माइंड जा रहा था, सब लोग यहाँ वापस आ गए. अब Y2 में क्या हुआ? टेल मी. 15 जनवरी को क्या हुआ? रिपेयर हुआ ना? तो रिपेयर का एंट्री क्या पास किया आप? रिपेयर टू कैश. तो ये रिपेयर अकाउंट में जाएगा और कैश अकाउंट में जाएगा. चलो एक रिपेयर अकाउंट खोलते हैं नीचे. कौन सा अकाउंट? छोटा सा अकाउंट हम यहाँ पर खोल रहे हैं. कौन सा अकाउंट खोल रहे हैं? रिपेयर अकाउंट. यहाँ पर आ गया 15/1 Y2. कितना रुपया आ गया? टू कैश, है ना? 24,000, राइट. और साल भर में और बार रिपेयर हो सकता था, लेकिन हमारे केस में नहीं हुआ. साल का अंत आ गया, Y2 का अंत. Y2 का अंत क्या होता है? 31/12 Y2, राइट. तो रिपेयर को बंद करेंगे जैसे सैलरी को बंद करते हैं. तो जनरली आप बाय पीएल लिखते हो ना. सारा नॉमिनल अकाउंट पीएल में चला जाता है या ट्रेडिंग में चला जाता है. लेकिन क्योंकि इसी के लिए तो प्रोविजन क्रिएट किए थे, तो ये बाय पीएल नहीं होगा. बाय क्या हो जाएगा? प्रोविजन फॉर रिपेयर्स. ये यहाँ तक ये समझ में आया? 24,000. यहाँ कोई दिक्कत? ठीक है, राइट. सबको कुछ समझ में आ रहा है? आप पीछे हो, आपको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है? ओके. अब वापस आते हैं प्रोविजन के अकाउंट में. तो 31/12 को यहाँ क्या आ जाएगा? टेल मी. टू व्हाट? टू रिपेयर्स आएगा. कितना आएगा? 24,000 आएगा ना अकाउंट के अकॉर्डिंग. ये देखो, ये बीच में टी फॉर्म ऐसे है, राइट. क्लियर है? अब सोचा था 20,000, खर्चा हो गया 24,000. तो ये 4,000 कहाँ से निकालेंगे? पीएल से ही तो निकालेंगे. और जब भी निकालते तो क्रेडिट होता है ना. तो फिर 31/12 Y2 को आप बाय प्रॉफिट एंड लॉस करोगे 4,000 प्लस और कुछ निकाले. अब इतनी छोड़ दे भैया. Y3 के लिए भी, अब Y2 में भी तो लॉरी साल भर यूज हुआ, हो सकता है Y3 में खराब हो जाए, तो उसके लिए भी तो प्रोविजन करना होगा. और प्रोविजन हो सकता है 20,000 ही करो, और आपकी मर्जी, आप 25 भी कर सकते हो, 15 भी कर सकते हो. ठीक है. तो हमने कितना निकाला? 429. क्लियर? कितना टोटल हो गया? 49 माइनस 24 टू बैलेंस CD. अब कितना बच जाएगा? आई थिंक 25 आ जाएगा, क्योंकि Y3 के लिए कितना है? 25,000 है, राइट. और इसी तरीके से
आगे बढ़ते जाएंगे। गेटिंग इट? समझ में आया? अभी और क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन जहां तक बताएं उतना क्लियर, थोड़ा बहुत भी हुआ, 50% भी समझ में आया? क्या क्या समझ में आया ये बताओ, टेल मी। प्रोविजन, मेरा पहला क्वेश्चन, प्रोविजन कहाँ से क्रिएट करते हैं? आउट ऑफ प्रॉफिट। प्रोविजन इज ऑलवेज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट। जब भी प्रोविजन क्रिएट करोगे एंट्री क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रोविजन फॉर रिपेयर्स हो चाहे जो हो। और इसके कारण हर साल जो ये प्रोविजन का अकाउंट होगा वहाँ एक आइटम जरूर आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस। फर्स्ट ईयर में भी आएगा, सेकेंड में भी आएगा, थर्ड ईयर, हर साल का हम प्रॉफिट से कुछ ना कुछ पार्ट निकाल रहे हैं। प्रोविजन इज ऑलवेज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, चलिए ओके नेक्स्ट। एक बार फिर से वो क्वेश्चन बनाते हैं। इस बार रिपेयर बाई 2 में 18,000 हो गया। पिछले बार 24,000 हुआ था ना, इस बार 18,000 हो गया। तो कोई दिक्कत होगा क्या बनाने में? कौन सा अकाउंट बना रहे हैं हम? प्रोविजन फॉर रिपेयर, 2 साल के लिए। पहले साल 20,000 निकाला गया, क्या एंट्री होगा? अभी बिल्कुल ब्लैंक है अकाउंट, साल का अंतिम दिन आएगा 31/12/1। क्या लिख देंगे हम लोग? प्रॉफिट का एक पार्ट निकाल लिए, अकाउंट है ना, कितना निकाले? 20,000। और ये अकाउंट को बंद करके 31/12/1 में हम लोग क्या लिखेंगे? टू बैलेंस CD 20,000 क्लोज। अगले साल चले 1/1/2 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अमाउंटेड, नो 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 नो, आई हैव रिटन रॉन्ग। बाय 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 क्या लिखे? बाय बैलेंस CD। आई डोंट नो हाउ टू, चलो कोई बात, इसको हम क्रॉस कर देते हैं बाय बैलेंस CD। राइट राइट ना? BD होगा। ओके, अब अगले साल क्या हुआ? रिपेयर हुआ। कितने का हुआ? 18,000 का। टू रिपेयर्स कौन सी तारीख को? या तो आप इसको 15/1 भी लिख सकते थे, या तो ईयर एंड, जैसा क्वेश्चन में रहेगा। अगर सेम डे ट्रांसफर कर रहे हैं तो 15 तारीख ही हो जाएगा, और ईयर एंड में ट्रांसफर कर रहे हैं तो ईयर एंड में। ठीक है, रिपेयर्स अमाउंटेड टू 18,000। साल बीत गया, 31/12 आ गया बाई 2। राइट, कितना? अब 25,000 आप सोच रहे हो इस साल का प्रोविजन करना है, 25,000 इस साल के लिए करना है। PL से कितना निकल, यहाँ पर क्या लिखे? बाय PL, फिर लिखे बाय प्रॉफिट एंड लॉस, लिखे ना, फिर से हर साल निकल रहा है PL से हर साल निकल रहा है ना। बाय PL हुआ तो इस बार भी तो बाय PL होगा, राइट ना? कितना निकाला? टेल मी। 25,000 इस साल के लिए निकालना है। 23 आंसर some students are giving. Is it correct? 23 मैम। वेरी गुड, 23। वाई? पिछले साल का 2,000 बचा हुआ है प्रोविजन में, आप देखो, दिस इज 20,000 ना, 20,000 में 18 ही तो यूज हुआ, तो 2,000 तो ऑलरेडी बचा हुआ है। और इस साल और कितना निकाल लेंगे? 23,000 निकाल लेंगे। तो अगले साल के लिए Y3 के लिए हम लोग कितना कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे? राइट ना? ये देखो, ये वही अमाउंट आता है जो हमको अगले साल कैरी करके ले जाना है। पिछले आंसर में भी यही था, जो 24 भी निकाले थे। अगर आप आंसर को ध्यान से देखोगे तो इसका भी बैलेंस कितना आ रहा था, जो अगले साल कैरी करके ले जाना। वह 4,000 शॉर्ट प्रोविजन हुआ था, और इस साल एक्सेस प्रोविजन हुआ। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपके बुक में होगा तब तो ठीक है, वो क्वेश्चन करेंगे, और नहीं तो हम खुद से बना के देंगे। न्यू बुक में शायद नहीं है, न्यू बुक में शायद ये वाला क्वेश्चन नहीं है। लेट मी सर्च इट फर्स्ट ऑफ। CMA के बुक में आई थिंक है। नहीं, आपको CA के बुक से पता नहीं क्या दुश्मनी किया है, प्रोविजन को हटा दिया है।
सीएमए का बुक देना एक बार। हाँ, गॉट द क्वेश्चन। हाँ, आपके बुक में है, आपका बुक पुराना होगा इसीलिए है, होना भी चाहिए। एक क्वेश्चन सीएमए के बुक से है, हम दोनों क्वेश्चन बनवा देंगे, ठीक है ना, रिपेयर के से रिलेटेड प्रोविजन। लिखा है, क्वेश्चन हम पूरा नहीं बोल रहे हैं, उसका सार बोल दे रहे हैं। अच्छा, पढ़ते ही है, आप लोग को लैंग्वेज भी समझना चाहिए। अ फर्म, आप लोग ध्यान से सुनोगे अगर, लिखा है अ फर्म desires to, I am writing the question actually, desires to debit profit and loss account with rupees, with a uniform figure, the word written with a uniform figure, यूनिफॉर्म मतलब समझ में आता है, एक जैसा, with a uniform figure every year in respect of repairs and renewal. मतलब क्या हो बताओ, इस सेंटेंस का मतलब बताओ। एक फर्म पीएल को डेबिट करना चाहता है, जाहिर सी बात है पीएल तो डेबिट ही होगा रिपेयर से, रिपेयर के प्रोविजन से, हर साल इक्वल अमाउंट निकाल रहा है, पीएल में डेबिट कर रहा है। दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस रिटन, इट एक्सपेक्ट्स दैट, ऐसा अनुमान करता है, इट एक्सपेक्ट्स दैट कंसिडरिंग द लाइफ ऑफ एसेट इन क्वेश्चन, considering the life in question, rupees 10,000, rupees 10,000 will be the average amount, will be the average amount spent, to be spent per year. इसका मतलब क्या होगा? सेकेंड सेंटेंस यहां से स्टार्ट, इट एक्सपेक्ट्स दैट कंसिडरिंग द लाइफ, एसेट की लाइफ को ध्यान में रखते हुए ऐसा अनुमान किया जाता है कि हर साल 10,000 रुपया निकालना चाहिए प्रोविजन के लिए। समझ में आ गया? तो हर साल ये पीएल से कितना निकालना चाह रहा है? 10,000। चाहते तो हम यही बोल देते, क्वेश्चन में हो जाता, लेकिन इन दो सेंटेंस से एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये कुछ डराने वाला नहीं है। पहला लिख रहा है कि हर साल इक्वल अमाउंट डेबिट करना चाह रहा है, और लाइफ को देखते हुए इसको लगता है कि 10,000 रुपया रिपेयर के लिए हर साल निकालना चाहिए, यही लिखा हुआ है। क्लियर हुआ? थर्ड सेंटेंस, एक्चुअल रिपेयर, अब देखो क्या दिया है, एक्चुअल रिपेयर पर ईयर इज गिवन, Y1 में 1,000 रुपया, Y2 में 2,300 रुपया, Y3 में Y3 में 3,700 रुपया, बस ये दिया हुआ। एक्चुअल में रिपेयर के खर्चे ये दिए हुए हैं। बोलता है आप रिपेयर प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल अकाउंट 3 साल के लिए बनाइए। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया? अब देखो कैसे बनेगा, आप लोग साथ साथ बनाना। कुछ माइंड में आ रहा है रूपरेखा कैसे बनेगा? Y1 समझ में आया? Y1 समझ में आया?
Y1 में रिपेयर भी हो गया है, वाह, होना नहीं चाहिए था, लेकिन दिया है तो हम उसको वैसे ही बनाए। साल के अंत में 31/12 बाय क्या लिखेंगे? ये कौन सा अकाउंट है? प्रोविजन फॉर रिपेयर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना रुपया निकाल रहा है हर साल? 10। राइट ना? देखो, कायदे से इस साल रिपेयर नहीं होना चाहिए, प्रोविजन हम करते हैं इस साल, लेकिन उसका एक्चुअल खर्चा होता है अगले साल। लेकिन इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि Y1 में भी रिपेयर हो गया, दिया है ना, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, लास्ट डे को रिपेयर डाल देंगे, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। टू रिपेयर डालना ही पड़ेगा। कितने का हो रहा है पहले साल का? 1000। राइट? और सेम डे को क्या लिख दें यहाँ पर? टू बैलेंस कितना? 9000। बंद करिए। जिस तरीके से आप बंद करते हो, दोबारा अमाउंट लिख करके, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए हम अमाउंट नहीं लिख रहे हैं, ठीक है? यू कैन राइट, यू हैव टू राइट एक्चुअली। यहाँ पर लिखते ना, यहाँ 10,000 वापस से वो लिखना पड़ेगा। कोई दिक्कत? Y2 चलिए, कोई दिक्कत? तुम्हें दिक्कत हुई कुछ? क्लियर हुआ किसी को भी? ओके। अगला साल का पहला दिन आएगा 1/1 Y2 ना, क्या लिखे यहाँ पर? बाय बैलेंस बैलेंस एडी। कितना रुपया? 9000। 9,000 वेरी गुड। पूरा साल बीत गया, साल का अंत आया, फिर पीएल से निकालेंगे। कितना निकालेंगे? कितना निकालेंगे? हर साल बोल रहा है इक्वल, यहाँ इसको कांस्टेंट कर दिया है इस क्वेश्चन में, हर साल 10,000 निकाल रहा है, यहाँ पर ये आपको बता दिया। तो 31/12 Y2 में कितना निकालेंगे? वेरी गुड, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज 10,000। क्यों? क्योंकि ये अमाउंट दिया हुआ है, कभी कभी ये नहीं भी देता तो कैलकुलेट करना पड़ता। टोटल कितना हो गया? 19,000। अच्छा, इस बार का एक्चुअल रिपेयर दिया है क्या? 31/12 Y2 में 2 रिपेयर दिया है क्या? यस, अमाउंटेड टू 2300। ठीक है? और 2 बैलेंस CD कितना दिखेगा? 16,700। वेरी गुड, बंद करिए इसको। ठीक है? आसान लग रहा है? अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है? Y3 बनेगा आपसे? बनाइए अपने से। यस मैम। पीएल से हमेशा साल के अंत, मैम बन गया। साल के अंत में निकालेंगे, ठीक है ना? और इस साल कितना रिपेयर हुआ? 2 रिपेयर अमाउंटेड टू 3,700। 2 बैलेंस CD कितना? 23,000। ओके। 1000 अब CA वाला क्वेश्चन, ये था CMA के बुक का, इजी क्वेश्चन था। अब हम लोग आते हैं, वो वाला बुक दे दो तो तुम्हारा ओल्ड बुक CA का, ओल्ड बुक में जो क्वेश्चन है। Shall I start? Ready for the next question? We all are ready? Okay. See, following particulars, क्वेश्चन में जो लिख रहा है, following particulars are available, दिया हुआ है। क्या दिया है क्वेश्चन आप देखना, बैलेंस इन प्रोविजन फॉर रिपेयर अकाउंट, बैलेंस इन प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल अकाउंट
एज ऑन का मतलब तो सबको समझ में आता है, इस दिन 31/3/16, 31/3/16 को प्रोविजन का बैलेंस 11,50,000 था। आई एम राइटिंग द फुल क्वेश्चन, ओके। फर्स्ट इंफॉर्मेशन actual repairs. Second information, actual repairs during the year, DTY का शॉर्ट फॉर्म है ये, during the year। 31/3/16 का 7,50,000 है और 31/3/17 का 2 साल का रिपेयर दिया हुआ है 3,20,000 है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन ये हुआ, सेकंड इंफॉर्मेशन ये हुआ। थर्ड इंफॉर्मेशन, company makes annual provision, the company makes annual provision of ₹40,000 every year, हर साल, every year। इसका मतलब समझ में आया? हर साल, जैसे पिछले क्वेश्चन में 10,000 निकाल रहा था, इस क्वेश्चन में 40,000 हर साल पीएल से निकाला जाए, राइट। नाउ बोलता है आप 2 साल के लिए प्रोविजन अकाउंट बनाइए। प्रिपेयर प्रोविजन अकाउंट फॉर, देखो ईयर देखना, 2015-16 के लिए एंड 2016-17 के लिए प्रोविजन फॉर रिपेयर अकाउंट, ये बोलता है। ठीक है, हम थोड़ा सा हेल्प करेंगे, बाकी आप काम खुद करोगे। कौन कौन से साल के लिए बोल रहा है? 15-16, 16-17। हमारा अकाउंटिंग ईयर अप्रैल टू मार्च है। अच्छा एक बात बताओ, सिर्फ हम फॉर्मेट बना रहे हैं, सिर्फ फॉर्मेट भरना आपको है। कौन सा अकाउंट हम लोग बना रहे हैं? रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, है ना। ये अकाउंट कुछ ऐसे दिखेगा, ये 2 साल के लिए बोल रहा है। 15-16 का मतलब कौन सा फर्स्ट डे होगा, कौन सा लास्ट डे होगा, प्लीज टेल मी। 1/4/15 विल बी द ओपनिंग ना, और ऐसा क्लोजिंग कौन सा डेट होगा, टेल मी। 31/3/16, ये ऐसा साल रहेगा। देखो तो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये ऐसे दिखेगा ना। और अगला साल यहाँ से कब शुरू होगा? 1/4/16 से 31/3/17, ठीक है, ओके। हो सकता है इसके पुराना भी 14, 13, 12, 11 से भी प्रोविजन खींचाते आ रहा हो सकता है ना। अभी तक हमने आपको क्या दिखाया था, समझाया था कि ये हमेशा लास्ट से, अगर पहला साल है तो ये लास्ट से शुरू होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में तो ये नहीं पता है कि ये पहला होगा, राइट। तो प्रोविजन अकाउंट दिखता कैसा है, अब उसका रूपरेखा, फॉर्मेट। फर्स्ट डे हमेशा यहाँ क्या, बाय बैलेंस बीडी होगा, पिछले साल से आया होगा ना कुछ, राइट। फिर इस साल यहाँ पर क्या लिखे, टेल मी, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, राइट। और इस साल के अंत में 31/3/16 में क्या दिखना चाहिए, इसमें 2 रिपेयर्स होगा, राइट। कितना होगा अभी हमको नहीं पता, अभी आप लोग भरोगे उसको। और फिर क्लोजिंग क्या होगा, 2 बैलेंस सीडी, राइट। ये समझ में आया? तो और क्या है प्रोविजन में, बस यही 4 आइटम तो आते हैं। 2 मिनट रुको क्वेश्चन करने के पहले। प्रोविजन अकाउंट इतना ही छोटा होता है 1 साल का, सिर्फ 4 आइटम उसमें आते हैं, 2 डेबिट साइड, 2 क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड ओपनिंग और पीएल इस साल जितना निकला। अगर ये पहला साल है तो ये नील होगा, राइट ना। और डेबिट साइड पे 2 ही आएंगे, जिस पर्पस से आप प्रोविजन क्रिएट किए उसका नाम आएगा,
और क्लोजिंग आएगा। पांचवा चीज नहीं आ सकता प्रोविजन अकाउंट में, यही 4 आइटम आते हैं, 2 डेबिट साइड 2 क्रेडिट साइड, इतना आसान है। सेकेंड ईयर का एक बार फॉर्मेट बना दो तो यही 4 चीज दिखेंगे। यहाँ क्या दिखेगा, टेल मी, बाय, है ना, बैलेंस बीडी। फिर साल का अंत आएगा 31/12, क्या लिखे 17 ना, 31/3, सॉरी दिस इज 31/3 17, बाय प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ क्या लिखे, साल का अंत में ही 2, फिर से वही रिपेयर्स ना, रिपेयर, है ना, और यहाँ पर 2 बैलेंस, बस यही है फॉर्मेट अपना। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ो अपने से। क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पुट कर दो। फर्स्ट क्वेश्चन में ना, क्यों, शी इज सेइंग ये बैलेंस 31 मार्च 15 का होना चाहिए था, नहीं ये सही दिया हुआ है, जो दिया वहां लिख दो ना। ये बैलेंस 11,50,000 कौन से दिन का दिया है, 31/3/16 का। तो 31/3/16 में आपका कुछ बैलेंस है कहीं पर, आप लिख सकते हो, ये देखो 31/3/16, और यहाँ 31/3/16 और 1 अप्रैल 16 में कोई अंतर है क्या, नहीं, ये 11,50,000 यहाँ आएगा। यही तो कैच करना था, यही तो निकालना था, यहाँ गलत नहीं होना चाहिए था। जरूरी नहीं कि फर्स्ट ही दे, लास्ट भी दे सकता है। ओके, और कुछ दिया है, क्वेश्चन पढ़ो आगे। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या कर रहा है, शायद एक्चुअल रिपेयर, मतलब ये वाला एक्चुअल रिपेयर, और ये वाला ना, ये है एक्चुअल रिपेयर। दे दो अमाउंट, कितना लिखा है, 7,50,000 फर्स्ट ईयर में, और सेकेंड ईयर में कितना है, 3,20,000 3,20,000, है ना। और कुछ दिया इंफॉर्मेशन इसके अलावा, आगे बढ़ो। एनुअल प्रोविजन दिया है। पॉइंट नंबर 3, हर साल पीएल से कितना निकालता है, तो कहाँ लिखे हम, क्या ये या नो, नॉट इन बैलेंस, ये हर साल पीएल से जो निकालता है वो यहाँ आता है बाय पीएल, राइट ना, और यहाँ पर बाय। तो अब क्या, 2 मिसिंग, मतलब ये ओपनिंग बैलेंस 15 का और क्लोजिंग बैलेंस 16-17 का निकाल सकते हैं हम लोग आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत। प्रोविजन फॉर रिपेयर अब बनाने में कभी दिक्कत होगा, कभी दिक्कत होगा नहीं होगा, वेरी गुड। क्या प्रोविजन का अकाउंट अगर हम बोले इन शॉर्ट बता दीजिए, दिस इज प्रोविजन फॉर रिपेयर अकाउंट। प्रोविजन का बैलेंस क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट, कोई भी रिपेयर हो, चाहे डेप्रिसिएशन हो, चाहे बैड डेट हो, इसका डेबिट बैलेंस होता है कि क्रेडिट बैलेंस होता है, ये कैसे पहचानते हैं, मैम तो बार बार पूछती है, हर अकाउंट के बारे में पूछ लेती है। ओपनिंग बैलेंस जिस साइड लिखा जाता है, तो ओपनिंग बैलेंस आप किधर लिखे थे भैया, या आप लिखे थे क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस बीटी। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या होता है, अगर हम आपसे पूछेंगे तो आप लिखो कैपिटल का हमेशा बीडी लिखते हो ना, इधर क्रेडिट बैलेंस होता है। मशीनरी का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट, वो हमेशा ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड लिखाता है। कैश का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। लोन का कौन सा, लोन अगर लिए हैं, लोन इज अ लायबिलिटी, इट विल हैव अ क्रेडिट बैलेंस। पहचानो ऐसे, कैच करना सीखो। तो प्रोविजन का हमेशा कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट होगा,
नहीं तो फर्स्ट एंट्री याद करो, जब हम प्रोविजन क्रिएट किए तो क्या किए थे, पीएल को डेबिट किए थे, लेकिन प्रोविजन को क्या किए थे, अभी जीरो था, जीरो से बढ़ के है तो क्रेडिट ही ना। क्लियर हुआ? बोलिए प्रोविजन फॉर रिपेयर कैसे दिखेगा? चार ही चीज दिखेंगे, ओपनिंग हमेशा क्रेडिट में, तो क्लोजिंग हमेशा किधर, क्रेडिट। डेबिट में, राइट ना। और दो ही तो बच गए, जो इस साल निकाले पीएल से तो प्रोविजन और बढ़ेगा ना। अब अगर क्रेडिट बैलेंस है तो कुछ भी डालोगे तो क्रेडिट साइड ही लिखेंगे ना। क्या लिखे यहाँ पर, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। और कुछ भी निकालोगे रिपेयर में यूज हुआ भाई, तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं हम लोग, टू। क्लियर हो गया? ये टोटल मिल गया, समझ में आ गया? क्लियर हो गया? प्रोविजन फॉर रिपेयर अब हम एंड कर रहे हैं, अब हमको दूसरे प्रोविजन में जाना है। क्लियर है? पक्का? वेरी गुड। ये फॉर्मेट नहीं भूलना, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ एनी प्रोविजन अकाउंट। दो डेबिट साइड, दो क्रेडिट साइड। भैया ये तो ओपनिंग अगर ये पता है तो क्लोजिंग भी पता चल गया। अब बढ़ता है, जब पीएल से आप लेकर इसमें ला के डाल रहे हो तो ये बढ़ेगा, तो बाय पीएल और टू रिपेयर, ठीक है। अब दूसरा प्रोविजन जो आप लोग का शुरू से 11th से आप पढ़े हो, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। Y1 का सेल गिवन, सेल ऑफ Y1 क्रेडिट सेल, ऑल क्रेडिट 1,00,000 रुपया, ठीक है। ओके, इसका जर्नल क्या होगा, डेटा टू सेल ना, डेटा टू सेल के ये एंट्री आया। सेल में क्या हुआ होगा, हम उसमें लिस्ट बॉर्डर है, सेल अकाउंट में क्या हुआ होगा, इधर बाय डेटर हुआ होगा ना 1,00,000, और यहाँ लास्ट में आप टू ट्रेडिंग करके बंद कर दिए होगे, सेल इज अ नॉमिनल अकाउंट 1,00,000 बंद। डेटर अकाउंट कैसा दिखेगा, जस्ट टेल हाउ वाज आवर डेटर अकाउंट, दिस इज द डेटर अकाउंट। ओके, डेटर अकाउंट में क्या आया, डेटर इज डेबिट टू सेल ₹1,00,000, राइट ना, कोई दिक्कत नहीं है। साल बीत गया, अभी 1,00,000 का डेटर खड़ा है, इसको बंद करो, कैसे ले जाओगे, दिस इज डेटर अकाउंट, डेटर अकाउंट। साल बीत गया, पैसा नहीं आया, अगर पैसा आता, सपोज आ गया, चलो मान लेते हैं आ गया, बाय कैश, राइट ना, कितना आ गया, तो 70,000 आ गया। हमने इनको डिस्काउंट भी दे दिया, कितना दिया, बाय डिस्काउंट अमाउंटेड टू 5। ऐसे ही दिखता है डेटर अकाउंट की, कोई दिक्कत है डेटर अकाउंट में, टेल मी। डेटर अकाउंट में क्या क्या आता है, क्रेडिट साइड बताइए, डेटर अकाउंट कैसा दिखता है, माय नेक्स्ट क्वेश्चन। डेटर अकाउंट में क्या क्या हम आप पढ़ाए हुए हैं पहले आप लोगों को, ये चीज डेटर अकाउंट इस तरीके से बनता है। इसका ओपनिंग बैलेंस किधर होगा, डेबिट साइड, क्यों, ये एक एसेट है, ऑल एसेट हैव डेबिट बैलेंस। टू, जो बच्चे बाद में ज्वाइन किए हैं हम स्पेशली उनके लिए बोलते हैं, एसेट, एसेट जो बैलेंस शीट में दिखता है, बैलेंस शीट में दो ही चीज दिखता है, एक साइड कैपिटल एंड लायबिलिटी और दूसरे साइड एसेट। ऑल एसेट हैज डेबिट बैलेंस, ऑल एसेट हैव डेबिट बैलेंस। कहने का मतलब ओपनिंग बैलेंस उनका डेबिट ही होगा, चाहे वो लैंड एंड बिल्डिंग हो, चाहे वो डेटर हो, चाहे वो कैश हो, कुछ भी हो, बैलेंस शीट का आइटम याद रखो बस, ठीक है। तो टू बैलेंस बीडी, डेटर का बैलेंस ओपनिंग इधर आता है, फिर डेबिट, डेटर में क्या क्या चीज डेबिट साइड आता है ये बताओ, टू सेल, दिस सेल मीन्स क्रेडिट सेल, दिस इज नॉट कैश सेल, है ना, ये क्रेडिट सेल आता है, राइट। और क्रेडिट डेटर किन, सेल हुआ तो बढ़ गया ना, डेटर बढ़ गया, ओके। किन किन चीजों से डेटर घटता है, बाय कैश, वेरी गुड, या बैंक, है ना। और बताओ, बाय डिस्काउंट, ओके, बाय बैड डेट, वेरी गुड, और बोलो, वेरी गुड। अगर बाय क्रेडिटर, ओके यस, लेकिन उसके पहले बाय
सेल्स रिटर्न, है ना। बाय क्रेडिटर होगा, हो सकता है एक ही पर्सन है जो मेरा डेटर भी है और क्रेडिटर भी है, तो हम कैंसिल एंट्री पास कर। एक बैलेंस शीट आप देखो, दिस इज द स्मॉल बैलेंस शीट, हम यहाँ छोटा सा बना रहे हैं। मिस्टर एक्स एज अ डेटर भी है, मिस्टर एक्स एज अ क्रेडिटर भी है। इसको 20,000 रुपए इससे आने हैं और 12,000 रुपए इसको देने हैं, तो हम दोनों को काट करके लिख सकते हैं यहाँ पर 8,000 लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये क्रेडिटर 8,000, डेटर हमारा 8,000 से घट गया, तो बाय क्रेडिटर अगर हम 8,000 कर देंगे, 12,000 सॉरी 12,000 से ये घट जाएगा, राइट और नॉट, कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दीज आर द थिंग्स जिससे हमारा डेटर घटता है, ओके। और उसके बाद हमारे क्लोजिंग और एक टू बाय बी आर, है ना। अगर बिल बनता है तो डेटर घटता है, और यही बिल अगर डिसऑनर हो जाता है तो डेटर फिर से बढ़ जाता है। इसमें किसी को दिक्कत है? मोटा मोटी ठीक है ना, फिर जब प्रैक्टिस करते करते और आ जाएगा, नहीं है तो याद भी कर लेना। डेटर इन आइटम से घटता है, जो 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 क्रेडिट में लिखा है, और डेबिट साइड में जो लिखा है उससे डेटर बढ़ता है, राइट। सपोज ओपनिंग बैलेंस वाज 1 लाख, पहले से डेटर था, इस बार और बेचे 2 लाख, राइट, यहाँ पर नील, ओके। एंड ऑल दिस इन सबों को मिलाकर के इट वाज 2,70,000, ये सारे आइटम्स को मिलाकर, ठीक है, 2,70,000। तो बैलेंस कितना बचा हमारा? बाय बैलेंस सी डी इज आई थिंक 30,000, 30,000, राइट ना। टोटल 3 लाख है उधर, इधर 2,70,000, राइट। अब चले अगले साल, और आपको ये लग रहा है, अनुमान हो रहा है, आप सोच रहे हो कि शायद इसमें से 10% और डूब सकता है। अभी नहीं डूबा, अभी डूबता तो ये था, यहाँ लिखते, है ना, अभी नहीं डूबा। अभी डूबा था ये अगला था, ये सपोज करो 1,000 डूबा था तो हमने लिख दिया, ये 2,70,000 में इंक्लूडेड है। फाइनली 30,000 जब दिख रहा है तो आपको लग रहा है कि हो सकता है इसमें से इसका 10% और नहीं आए, मतलब 3,000 और नहीं आ सकता है। तो क्या करोगे उस 3,000 के लिए? प्रोविजन कहाँ से निकालेंगे? 30,000 का 3,000 कहाँ से निकालेंगे? सेम कॉन्सेप्ट, रिपेयर वाला प्रोविजन है, पीएल से निकालेंगे। एंट्री क्या पास करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। कितना? इसका 3%, 10%, तो मतलब 3,000, 3,000। राइट। अच्छा, तो प्रोविजन अकाउंट बनाते हैं, प्रोविजन अकाउंट बनाते हैं, ऐसे ही दिखेगा ना, Y1 का प्रोविजन, दिस इज से नॉट Y1 आई शुड से, क्योंकि उसका ओपनिंग, किसी भी Y1 का ओपनिंग बैलेंस नहीं होता, आपको पता है ना। पहला साल कभी भी ओपनिंग बैलेंस नहीं हो सकता, लेकिन हमारे डेटर का ओपनिंग बैलेंस था, तो इसका मतलब आई कैन से दिस इज नॉट Y1, इट मे बी Y2, राइट ना। फर्स्ट ईयर कभी भी ओपनिंग बैलेंस, किसी भी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस नहीं हो सकता, लेकिन हमने जो एग्जांपल लिया उसमें ओपनिंग बैलेंस था, तो इसका मतलब ये Y1 हम नहीं बोल सकते इसको, ओके। तो बताइए प्रोविजन अकाउंट कैसा दिखेगा? इस प्रोविजन अकाउंट का नाम क्या होगा? बैड एंड डाउटफुल डेट्स। इसमें क्रेडिट साइड क्या क्या चीजें आएंगी, प्लीज टेल मी, सिर्फ नाम, नोमेनक्लेचर बताओ। 1 तारीख को बाय बैलेंस बीडी, ठीक है। और इस साल जितना प्रोविजन करेंगे वो कितने तारीख को आएगा? लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेबिट साइड क्या क्या आएंगे बताओ तो, कोई बता सकता है? वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर, आई गॉट 2। वहां क्या था? एक्चुअल रिपेयर था ना, तो यहाँ क्या आएगा? एक्चुअल बैड डेट टू बैड डेट, राइट, राइट, और टू बैलेंस, राइट ना।
ओके एंड दिस इज ऑफ Y2। तो इस Y2 को क्या इसका ओपनिंग है? अभी तक मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन क्या इसका ओपनिंग होना चाहिए? अगर अगर क्लोजिंग है और इसका 10% हमने 3000 लिया, राइट ना, तो इस अकाउंट का डेटर का ओपनिंग भी तो है 1,00,000। पिछले साल भी तो अनुमान लगा होगा कि कुछ पैसा इसका डूब सकता है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द पार्टी। हम लोग मानते कि ओपनिंग है और वो अगेन 10%। कितना होगा ओपनिंग प्रोविजन? कोई कैच कर पाया? 1,00,000 हमारा डेटर है और आप सोच रहे हो, पिछले साल के अंत में सोचे थे कि इसका 10% डूब सकता था, राइट ना? तो इस प्रोविजन का ओपनिंग क्या ये 10,000 दिखना चाहिए? यस, 100% यस, राइट ना? 10,000 आप रेडी थे कि डूब सकता है, लेकिन एक्चुअल में कितना डूबा आप देखो। बैड डेट हमने माना 1,000 ही डूबा, बहुत अच्छी बात है। तो ये एक एक्चुअल बैड डेट कहाँ आएगा? यहाँ आएगा ना, राइट? ठीक है। और अब आप मान रहे हो कि इस साल थोड़ा सा परसेंटेज हमको बढ़ाना पड़ेगा, क्वेश्चन का गड़बड़ हो जाएगा। हम बैड डेट बढ़ा देते हैं, बैड डेट 1,000 नहीं लेकर के वी टेक इट 9,000, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे अकाउंट कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो, ठीक है। हमने सोचा था 10,000 रुपया डूबेगा, लेकिन हमारा रुपया कितना डूबा है? ओके, मतलब 1,000 अभी सरप्लस हाथ में है, दिख रहा है? अब बताओ, इस साल आप क्या अनुमान कर रहे हो कि 30,000 का फिर से 10%? तो वो 10% कहाँ लिखे, यहाँ या यहाँ? नहीं नहीं, आप अगले साल जितना लेके जाओगे, दिस इज द क्लोजिंग ना। ये आप किस पर लगाए थे? ये 10,000 कहाँ से लाए थे? ओपनिंग पर अप्लाई करके लाए थे। ओपनिंग 1,00,000 था, 1,00,000 पर 10% अप्लाई की तो ये क्लोजिंग बन गया, ओपनिंग बन गया इसका। तो वैसे ही क्लोजिंग पर अगर आप परसेंट अप्लाई करोगे तो ये 3,000 यहाँ। क्लियर? 9,000 प्लस 3,000, मतलब इस साल आप सोच रहे हो कि 3,000 बैड डेट हो सकता है जो अगले साल दिखेगा। क्लियर है? तो पीएलसीएम कितना निकालेंगे? 2,000 आंसर आ रहा है। क्यों? क्योंकि पिछले साल के 1,000 बच चुका है, पिछले साल एक साल सेविंग हुआ 1,000, और इस बार निकालना था 3,000। सो 12,000 माइनस 10,000। तो इस बार हम पीएल से मात्र कितना रुपया निकालेंगे? 2,000 निकालेंगे और हमारा काम बन जाएगा। क्लियर है? अकाउंटिंग इज ओके। समझ में आया या नहीं आया? थोड़ा भी समझ में आया? 20%, 30% भी समझ में आया? क्योंकि अभी और एग्जाम्पल्स आएगा, 3-4 एग्जाम्पल और देंगे, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है, मेरा प्रोविजन है। चलिए, क्वेश्चन, ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर। डेटर का ओपनिंग बैलेंस 20,000 रुपये। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर 25,000, या सपोज करते हैं, चलिए 25,000। प्रोविजन इज से 10% ऑन डेटर्स, ठीक है। प्रोविजन इज 10% ऑन डेटर्स। एक्चुअल बैड डेट is say 3,000, ठीक है। अभी तो नहीं, दो अकाउंट आप खोलो, एक डेटर अकाउंट
और एक प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। कौन सा अकाउंट है ये? दिस इज डेटर अकाउंट, दिस इज प्रोविजन फॉर बैड डेट। क्या डेटर को ओपनिंग क्लोजिंग आप लिख सकते हो? कहाँ लिखा है डेटर अकाउंट में? है ना, यहाँ पर बीडी लिख दे 20,000, यहाँ पर सीडी लिख दे 25,000। कोई दिक्कत? ठीक है, आपको बनाना है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, बोलता है इसको पूरा बना करके दिखाओ। मतलब अच्छा ये कैसा दिखेगा, कोई बताएगा इसका फॉर्मेट? बाय बैलेंस बीडी बाय प्रॉफिट एंड लॉस टू बैड डेट। हाँ उसमें रिपेयर था, इसमें बैड डेट हो जाएगा, और टू बैलेंस। क्या ये आप बना सकती हो? एंड ये अमाउंट पूछ रहा है आपसे। ओपनिंग बैलेंस बताओ, फिल दिस। सबसे पहले सब लोग ये इसको बताओ, ओपनिंग बैलेंस। एक आंसर आया 2,000, कहाँ से लाए भाई? क्योंकि यहाँ दिया था प्रोविजन इज 10% ऑन डेटर, तो डेटर मतलब यहाँ तो दो है, ओपनिंग भी है क्लोजिंग है, तो सिंपल सा बात है कि प्रोविजन का ओपनिंग इसका 10% हो जाएगा, मतलब 2,000। राइट, वेरी गुड। ठीक है, क्लोजिंग कितना होगा? 2,500। यस 2,500। कोई दिक्कत? क्या प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाना अब आसान हो गया? बन गया सबके दिमाग में? बोलिए रिपेयर एक्चुअल बैड डेट कहाँ जाएगा? 3,000 यहाँ, और पीएल से हम कितना निकालेंगे? पीएल से हम निकालेंगे 3,000, शायद 3,500। क्या सबका आया? बन गया? यस मैम। आसान है? बताओ ये 3,500 क्यों निकाल रहा है, रीजन दो। पिछले साल देखो निकाला था मात्र 2,000, और बैड डेट हुआ 1,000 कम निकाला पिछले बार, और इस बार कितना निकालना था अगले साल के लिए? 2,500 प्लस 1,000 कितना हुआ? 3,500 इस बार निकाल लिया। ठीक है, तो इतना आसान है प्रोविजन। ठीक है, और बताओ डेटर में कुछ इंफॉर्मेशन इससे और आएगा? कुछ मिसिंग हमको दिख रहा है? डेटर अकाउंट अच्छा नहीं लग रहा है हमको। बैड डेट, यस बैड एक्चुअल बैड डेट अमाउंटेड टू 3, ये दो जगह जाएगा एक्चुअली, यहाँ पर आएगा ये बाय बैड अमाउंटेड टू 3, राइट ना? देखो बैड डेट का एंट्री क्या हुआ, प्लीज टेल मी। जर्नल बताइए, जर्नल बैड डेट होता है तो क्या एंट्री होता है ना? बैड डेट टू डेट, ये पहला एंट्री है बैड डेट का 3,000 से। टेल मी द सेकेंड एंट्री। सेकेंड एंट्री क्या होना चाहिए? टू बैड डेट होना चाहिए ना। बैड डेट को बंद करते हैं जनरली, आप बंद जब करते हो तो डेबिट किसको करते हो? पीएल को। जैसे सैलरी को, सैलरी को कहाँ ट्रांसफर करते हैं? पीएल में, तो बैड डेट भी पीएल में चला जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्योंकि पहले से प्रोविजन क्रिएटेड था, तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग? और इसका फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, इसका इफेक्ट बैड डेट डेटर अकाउंट में भी आएगा, राइट? और बैड डेट प्रोविजन। क्लियर? सबको क्लियर? अगला क्वेश्चन, चलिए वैसे ही बहुत आसान, आपके लिए बहुत आसान। डेटर का ओपनिंग बैलेंस है 10,000। हाँ जी,
हाँ, डेटर को अगर हम क्या करेंगे, इससे इंफॉर्मेशन मिसिंग था, इंफॉर्मेशन वाज मिसिंग। अगर इसको क्लोज करना चाहें तो बाय डिफॉल्ट हमको यहाँ सेल लिखना पड़ेगा और 8000 से सेल। हालांकि इसमें कैश भी आना चाहिए, बहुत सारी चीजें आनी चाहिए थी, लेकिन मेरा एम्फेसिस जब इससे बैड डेट एंड प्रोविजन पर है तो मैंने इस पर बहुत ज्यादा एम्फेसिस नहीं किया। ओके चलिए, डेटर 10,000 ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस। डेटर क्लोजिंग बैलेंस 30,000, राइट। प्रोविजन का परसेंटेज दोनों का अलग अलग, ओपनिंग पर परसेंट है 10% और क्लोजिंग पर परसेंट है 15%, ठीक है। एक्चुअल बैड डेट 12,000। बताइए पीएल से कितना रुपया निकाला जाए, पीएल से कितना रुपया निकाला जाए। प्रोविजन अकाउंट बनाइए, प्रिपेयर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ठीक है। 4 ही आइटम होंगे, आप लोग अपना बनाओ, ठीक है। $15,500 एक आंसर आया। $15,500 आई थिंक दिस आंसर इज करेक्ट, क्योंकि दो आंसर आ चुका है। आप लोग अपना निकालो, आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल। हड़बड़ाना नहीं है, टेक टाइम। $15,500 ओके, लगता है सही है ना। अच्छा, इसका ओपनिंग बैलेंस कितना आ रहा है? 10% किस पर अप्लाई किया आपने? ओपनिंग का ओपनिंग पर, क्लोजिंग का क्लोजिंग पर। तो 10,000 का 10% दैट इज ओनली 1,000, राइट ना। और एक्चुअल बैड डेट हो गया है 12, 15,000। राइट ना। मतलब 11,000 एक्सेस हो चुका है, 11,000 कम हुआ है ना। 1,000 होना चाहिए था, हमने अनुमान किया था, बहुत ज्यादा पैसा डूब गया, 11,000 ज्यादा डूब रहा है, तो इस बार निकालना पड़ेगा ये 11,000, राइट। और क्लोजिंग कितना है? 30,000 का 15%, 4,500, राइट। तो हम लोग पिछले साल का निकालेंगे 11,000 ना, और इस साल का कितना निकालेंगे? 4,000। ये समझने के लिए, नहीं तो आप डायरेक्ट ऐड करके निकाल लो। ये 16,500 है माइनस 1,000, टोटल वी आर गेटिंग 15,500। लेकिन ये 15,500 में 11,000 पिछले साल का शॉर्ट प्रोविजन हुआ था, कम निकाला था, और इस साल का 4,000। गॉट इट। इसी तरीके से प्रोविजन फॉर रिपेयर्स हो, चाहे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स हो, इसी तरीके से बढ़ते और चलते जाएगा। और ये बैड डेट कहाँ जाएगा? एक और जगह जाएगा। ये बैड डेट जो हुआ 12,000 डेटर में क्रेडिट कर देंगे, डेटर को इतने अमाउंट से घटा देंगे। एक और क्वेश्चन जहाँ बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है प्रोविजन, जैसे ये इस बार प्रोविजन 15,500, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स दिया हुआ है, ठीक है, इतना क्रिएट हुआ ना इस क्वेश्चन में। और बैड डेट दिया हुआ है, कितना हुआ है? 12,000 ना। तो पता है बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, डेटर अकाउंट में दोनों को ले जाते हैं, बैड डेट तो जाएगा ही बाय बैड डेट, राइट ना। इसमें तो कोई इफेक्ट बट नहीं, ये सही है। क्या प्रोविजन बैड डेट डेटर अकाउंट में आएगा? नेवर, इट विल नेवर ट्रांसफर टू डेटर, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट?
क्वेश्चन दिया है डेटर अकाउंट बनाइए। कौन सा अकाउंट? डेटर अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस 20,000, क्रेडिट सेल 2 लाख, कैश रिसीव्ड सपोज 1 लाख, 12,000, डिस्काउंट गिवन या अलाउड 8,000, राइट। बैड डेट नहीं लिखा, उसके जगह लिख दिया प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 4,000। बस अब बोलता है डेटर अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस निकाल। क्या बोल रहा है? डेटर अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस निकालिए। तो आप बनाने चले। ओपनिंग बैलेंस 20,000, राइट। क्रेडिट सेल कितना है? 2 लाख। आप समझ रहे हो ना? हम आई एम जस्ट राइटिंग द फिगर्स। कैश इधर लिखेंगे 1 लाख, 12,000, कोई दिक्कत? डिस्काउंट भी लिखेंगे 8,000। क्या और कुछ लिखेंगे? नहीं। क्या और कुछ है? क्या प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स आएगा? नहीं। ठीक है। एंड दिस अकाउंट इज कंप्लीट। ये 2,20,000 और ये 2,20,000 में 1,20,000 माइनस कर देंगे। सो फाइनल आंसर वी आर गेटिंग क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर इज ओनली 1 लाख। ये 4,000 अगर लिख दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। आपका क्वेश्चन क्या बैड डेट नहीं हुआ? कोई जरूरी थोड़ी कि पैसा डूब ही जाए। हम तो अनुमान किए थे, नहीं डूबा। और जब तक क्वेश्चन में बैड डेट नहीं लिखेगा, हाउ कैन आई राइट बैड डेट हियर? हम तो लिख ही नहीं सकते। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन फिर ये कहा जाएगा प्रोविजन फॉर बैड डेट क्रिएट हुआ इस साल, पीएल से निकला है, तो ये कहा जाएगा? तो ये प्रोविजन अकाउंट में यहाँ जो लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस 4,000। सपोज ओपनिंग बैलेंस इज ऑल्सो गिवन, 6,000 पहले से था, इसका ओपनिंग बैलेंस बीडी हो सकता है ना। इस बार एक्चुअल बैड डेट तो दिया नहीं है, नील। तो सीडी कितना हो जाएगा? सीडी 10,000। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, अब ये 10,000 बैलेंस शीट में कहाँ? देखो, जिसका भी सीडीबीडी होता है वो बैलेंस शीट में दिखता है, वही कैरी फॉरवर्ड होकर अगले साल जाता है ना। तो ये बैलेंस शीट में कहाँ दिखेगा? अगला क्वेश्चन आपका कहाँ दिखेगा बताइए? आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, क्लास ओवर ही होने वाला है। बोलिए ये कहाँ दिखेगा बैलेंस शीट में? वेरी गुड, डेटर यहाँ दिखता है। डेटर कितने से दिखेगा? डेटर अपने क्लोजिंग बैलेंस से दिखेगा जो 1 लाख है, राइट। ठीक है। प्रोविजन का जगह कहाँ है? तो प्रोविजन का जगह यहाँ आप देखोगे, करेंट लाइबिलिटी एंड प्रोविजन, ये सुना है, तो यहाँ दिखना चाहिए। लेकिन अब यहाँ लिखे और यहाँ लिखे तो यहाँ प्रेजेंटेशन पर्पसेस को यही लेस करता है, प्रोविजन फॉर बैड डेट, राइट। कितना था हमारा क्लोजिंग प्रोविजन? देखना क्लोजिंग, ये पीएल वाला लेस नहीं होगा, जिसको आप 4,000 नहीं, डोंट बी कंफ्यूज्ड। आप नेक्स्ट ईयर किसको ले जा रहे हो? 4,000 तो क्रिएट किया, पिछला वाला कहाँ है? पिछला वाला भी तो ऐड होगा। ये दोनों ऐड होके ये जो क्लोजिंग है भैया, बैलेंस शीट में सब तो क्लोजिंग जाता है, जाता है कि नहीं? मशीनरी का क्लोजिंग बैलेंस लेते हो, कैश का क्लोजिंग बैलेंस लेते हो, सारा बैलेंस शीट में क्या जाता है? जो सीडी होता है उस पर दिमाग रहता है, उसी पर नजर रहता है हम लोगों का। क्लोजिंग बैलेंस, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 10,000, मतलब यहाँ -10,000 ब्रैकेट में लिखा, मतलब माइनस। एंड आउटर कॉलम में इसका मतलब डेटर 90,000 नहीं, डेटर आज भी कितना है? 1 लाख है। डेटर का क्लोजिंग बैलेंस कितना है भैया? लेजर से आता है, ये तो प्रेजेंटेशन के लिए इस तरीके से लिखा गया है। डेटर आज भी कितना है? 1 लाख। उसके अगेंस्ट में हमने प्रोविजन किया है, उसके अगेंस्ट में हमने प्रोविजन किया जो यहाँ दिखना चाहिए। इट हैज स्ट्रिक्टली अ क्रेडिट बैलेंस, ऑल प्रोविजन हैव क्रेडिट बैलेंस, इट शुड बी शोन हियर, राइट। लेकिन क्या क्या दिखाएंगे? यहीं पर तो प्रोविजन फॉर रिपेयर भी दिखाना होगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट भी दिखाना होगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी दिखाना होगा। तो डेप्रिसिएशन वाला फिक्स्ड एसेट से लेस कर देंगे,
रिपेयर वाला भी फिक्स एसेट से लेस कर देंगे क्योंकि उसी के आगे है, और बैड एंड डाउटफुल डेट्स वाला यहाँ दिखाएंगे। दिस इज ओनली फॉर प्रेजेंटेशन। इसमें 2 अकाउंट है, अगले साल बोलेंगे अगले साल का ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग डेटर कैसा दिखेगा, ओपनिंग प्रोविजन कैसा दिखेगा, तो अगले साल एक डेटर अकाउंट बनेगा, एक प्रोविजन बनेगा। डेटर का ओपनिंग बैलेंस 1 लाख दिखेगा और प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस 10,000 दिखेगा। फिर जो डेटर में सेल होगा वो यहाँ आगे बढ़ेगा, अगर बैड डेट हो रहा है तो यहाँ आएगा। गेटिंग इट? और इसका कुछ क्लोजिंग निकला, सपोज करो क्लोजिंग निकला 3 लाख सपोज, अब बोला है कि 10% पर मेंटेन कर रहे हैं। कितना पर मेंटेन कर रहे हैं? तो 3 लाख का 10% सीडी यहाँ दिखेगा 30,000, राइट। और यहाँ जो भी बैड डेट आएगा, सपोज इट वाज 5,000, तो यहाँ पर बैड डेट आएगा 5,000, राइट। टोटल 35, तो इस पीएल से कितना निकला होगा? 25,000। क्लियर? कभी कभी क्या होता है, ये दे देगा, ये दे देगा, ये बैलेंसिंग निकालना पड़ेगा और ये बैलेंसिंग फिर यहाँ पुट करना पड़ेगा, मिसिंग फिगर। और आगे क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के साथ वो बचा हुआ है, बट प्रोविजन पर जो भी पढ़ाया गया एक बार उसको रिवाइज करना है। ओके, आज लंबा क्लास हो गया क्या? चलिए ऑफ करें। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। ओके, बाय।